नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम आए दिन आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है नीलम अग्रवाल, जिनकी शुरुआत राजनीति में समस्त भारतीय पार्टी से हुई थी, लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी में है। पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जानना चाहूँगा आपके सफ़र के बारे में। शुरुआती दौर में आपने समस्त भारतीय पार्टी बनाई थी, फिर आपने कांग्रेस के अंदर शामिल हुए किरण चौधरी जी के, उसके बाद फिर से आपने उस पार्टी को छोड़ दिया था। अब फिर से आप कांग्रेस पार्टी में आ गए हुड्डा जी के नेतृत्व में। इस कहानी के पीछे का थोड़ा सा ट्विस्ट जानना चाहेंगे कि हालांकि ये क्या चीज़ थी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों ने समस्त भारतीय प्रतिष्ठान बनाया था, जन सेवा की थी। 2002 से लेकर 2009 तक हम लोगों ने जन सेवा की और उसके बाद हमने समस्त भारतीय पार्टी का गठन किया। सुदेश जी की ये इच्छा थी कि हम लोग एक कलम की पावर चाहिए जिससे कि हम जो समस्याएं हैं वो हम कर सकें। और ऐसा लग रहा था कि अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ हाथ उठाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आगे काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, क्योंकि एक नया मकान बनाने में, नींव खड़ी करने में बड़ी मेहनत लगती है। सुदेश जी की एक विचारधारा थी कि अगर नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। हम लोगों ने बहुत काम किया, लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत समर्थन दिया, लेकिन चुनाव जीतना, बड़ी बड़ी पार्टियां थी यहाँ पे बहुत सालों से जो एस्टेब्लिश हुई है यहाँ पे, वो थोड़ा उनसे दिक्कत तो आती है। तो उससे लगा कि जब किरण चौधरी जी से भी मुलाकात हुई, मैंने उनके साथ एक बहुत अच्छी तरह से दोस्ती रही है हमारी। मैंने श्रुति चौधरी के इलेक्शन में बड़ी ईमानदारी से काम किया और उनको जिताने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। मैं जहाँ भी काम करती हूँ एक ईमानदारी के साथ काम करती हूँ, लेकिन अब दुर्भाग्य से हार भी जाते हैं और थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटबैक भी लगा। तो हम लोग एक तरह से हटे नहीं, लेकिन साइलेंट हो गए थे इस बात से। लेकिन अभी जब जैसे चुनाव आ रहा था तो एक हमारे को हुड्डा साहब से कांटेक्ट हुआ, काफ़ी बार उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने ये एश्योरिटी कराई, उन्होंने एश्योर कराया कि हम सच्चे दिल से, क्योंकि जो 10 साल वो सरकार से बाहर रहे हैं और इन 10 सालों में जो कमी हुई होगी वो अब नहीं होने देंगे। तो जब हमें लगा कि वो एक सच्चे इंसान की तरह और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, तो क्यों उनकी वोटें काटी जाए, क्यों उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ जाए। और एक विश्वास भी दिया है, उनकी कार्यशैली भी यही देखी बात है। आपने जब किरण चौधरी से मुलाकात हुई थी तब भी आपने यही बात कही थी कि एक विश्वास उन्होंने जो है वो दिलवाया है। लेकिन वो वक्त, विश्वास उन्होंने क्या तोड़ दिया था आपका, क्या हुआ था आगे? देखिए, वक्त के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालना चाहती जी हूँ जी। कि ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। कुछ हालात ऐसे थे कि फेवरेबल नहीं थे, जी। तो थोड़ा पीछे हट गए थे हम तो लोग। किरण चौधरी से अब दूरियां हैं या फिर जो है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कल मिली है, बड़े अच्छे प्यार से मिली है। कोई ऐसी हम, मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी किसी से भी मतभेद नहीं रहा है। विचारों का मतभेद होता है लेकिन आपसी मतभेद नहीं है। मनभेद की अगर बात की जाए तो? मनभेद नहीं होता है किसी के साथ भी, उनके अपने विचार है, हमारे अपने। बहुत दफा मेल मुलाकात भी नहीं, होता है। आपने पहले दिनों जो बयान जारी किए थे उसमें एक तरह से कटाक्ष जो है वो किरण चौधरी के ऊपर आपने किए थे, जब श्रुति चौधरी जी हार गई थी और आपको विधानसभा का टिकट नहीं मिला था कांग्रेस पार्टी से। देखिए, ये तो होता ही है। आज उनके भी बेटी को टिकट नहीं मिला है तो उनको भी तकलीफ तो हुई है। मेरे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया गया था और बहुत कुछ कहा भी था एक दूसरे में के लिए। अब जो हो चुका है उसके ऊपर मैं तो दोबारा नीलम अग्रवाल जी को अब टिकट मिलने की संभावनाएं हैं कांग्रेस से? मैं अनकंडीशनल आई हूँ यहाँ पे। मैंने मैंने जनता की सेवा और विश्वास जीतने का काम किया है और मैं करूँगी आगे भी। और मैंने कोई ऐसी टिकट की बात नहीं की है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी कि ये एक अच्छा उम्मीदवार है और जनता के लिए सही माने में सबका कार्यकाल देखा है, मैं कभी नहीं कहूंगी कि ये खराब था या वो बुरा था। अगर जनता चाहेगी कि एक अच्छा कैंडिडेट आए, एक नया कैंडिडेट आए, तो चेहरा है। नीलम अग्रवाल जी को क्या लगता है भिवानी के अंदर क्या विकास हो पाया है, नहीं हो पाया है? नहीं हुआ तो अगर उनको टिकट मिलती है तो वो किन रास्तों पर चल करके विकास करवाएंगे? आज मैं कहूँ कि विकास हो पाया या नहीं हो पाया तो गलत होगा। यहाँ इतनी जनता खड़ी है और वो जानती है कि कितना विकास हुआ है। आज भी जब गांव में जाते हैं लोग कहते हैं पानी नहीं है, मैं लोगों को, मटकों को ऊपर पानी लाते हुए देखती हूँ। बिजली नहीं है 8-8 घंटे। आज नौकरियां नहीं है, जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी हैं। तो इनको चालू करना, इनके लिए रोजगार करना है। हर युवा चेहरा एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसके घर में रोजगार कर सके।
और मैं आपके जरिए बताना चाहती हूँ, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं जी। और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जीरो से शुरू की है। अगर ईश्वर ने किसी मुकाम पे पहुँचाया है तो आज मैं वो सब कुछ छोड़ के धूप में इसलिए खड़ी हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ करके दिखा सकूँ। क्या है आपके मन की इच्छाएं कि इन युवाओं को कैसे रोजगार जो है मिल सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने हरियाणा के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जो है वो उतनी फेवरेबल नहीं है युवाओं के लिए। जी बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने बहुत स्टडी किया है इसके ऊपर, क्योंकि एक सिलेबस का पता होना चाहिए कि कमियां क्या हैं। तो यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था, लोगों ने जिसको विश्वास दिया मैंने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है, मैंने काटा नहीं है। दूसरी सरकार आई तो मैंने फ़ोन करके ये बोला कि कहीं आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तब भी आपके साथ खड़ी मिलूंगी, लेकिन अगर कहीं काम कोई नहीं करेगा तो वहाँ उसके अगेंस्ट खड़ा होना भी मेरा फर्ज बनता है। मेरी किसी से राइवलरी नहीं है, जो पार्टी सोचे कि अच्छा कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करना ताकि वो एक अच्छे काम कर सके। आज आपस में लड़ने की बजाय, अपना चेहरा आगे दिखाने की बजाय अगर हम ईमानदारी के साथ हम एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट करें तो यहाँ रोजगार भी पैदा होगी। एक एक विजन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ जब नेताओं को पूछा जाए कि आप क्या करेंगे जीतने के बाद, तो लोग कहते हैं जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा क्या होती है? हमें एक विजन होना चाहिए कि यहाँ मुझे अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने हैं, यहाँ मुझे यूनिवर्सिटी खोलनी है, यहाँ मुझे अच्छी सड़कों का निर्माण करना है, यहाँ मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना है। अगर सड़कों के लिए पैसा आया है तो वो सड़कों पे ही लगना चाहिए, पानी की पाइपलाइन बिछनी चाहिए। अगर रोजगार पैदा करनी है तो मैं तो कहती हूँ छोटे छोटे उद्योग लगा दिए जाएं। वर्तमान सरकार के कार्य जो है वो चल रहे हैं, आप क्या मानते हैं वर्तमान सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो कुछ सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत भाषण सुन लिए गए हैं। मैं जनता में खड़ी होकर भाषण देने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर चुनाव जीते तो धन्यवादी दौरे की भी जरूरत नहीं है। किसी भी जगह आप उनका काम करने लग जाए, आपका धन्यवाद अपने आप होने लग जाएगा। लोग आज काम चाहते हैं और हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जनता के लिए एक एक मिनट काम करना चाहते हैं। मुझे सुदेश अग्रवाल जी ने कहा था, अगर ईश्वर ने चाहा और आप चुनाव जीती तो अगले दिन से काम करना, हम लोग सड़क पे निकल जाए ताकि हम लोगों को ये प्रूव कर सके 5 साल बहुत कम समय है और हम लोग लोगों को काम करके दिखा सके कि ये बदलाव आना नीलम जी, संभव हर है। नेता ऐसा ही कहता है, जैसे कि पहले भी आपने कहा था कि बनते ही काम करना शुरू कर देंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, युवाओं के लिए रोजगार का जो है उत्पत्ति करेंगे, लेकिन बनने के बाद वही स्थिति जो है वही जीरो हो जाती है। नेता अपने घर से ही नहीं निकलता। वो कहा जाता है ना कि जब इलेक्शन आते हैं तो नेता सबके चरणों में, और जब इलेक्शन जीत जाता है तो लोग उनके चरणों में। आप क्या मानती हैं? देखिए, ये तो विश्वास जनता को करना पड़ेगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती अपने हाथ की, हर व्यक्ति अलग होता है। हम लोग बहुत कुछ पाकर छोड़ के आए हैं, हम यहाँ लेने नहीं आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर हमने कुछ कमाना ही होता तो शायद मैं कहती हूँ मैं वही इंडस्ट्रीज लगा सकते थे, वही अपने काम करते रहते, हम और पैसे कमाते रहते, हम बहुत कुछ कर सकते थे। हम लोग वहाँ से कमाते हैं, यहाँ लगाते हैं ईमानदारी के साथ, और ये हमारी मेहनत का पैसा है। किसी से पूछ लीजिए, अगर यहाँ से किसी से पैसा लिया हो, कहीं से भी, जी। बड़े उद्योगपतियों से भी पूछ लीजिए, ये हमारा संघर्ष है। तो हम इसमें जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन काम करने का टाइम आएगा उस दिन आपको ये भी दिखाएंगे कि हम सच्चे मन से काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये थे नीलम अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि मौका मिला तो जनता के लिए काम करेंगे। और जो जिस प्रकार से इनका ये भी कहना है कि जो लोग नेता बन जाते हैं उसके बाद काम नहीं करते, लेकिन लोग इन पे विश्वास करेंगे तो ये अगले दिन से ही सड़कों पे होंगे, ऐसा नीलम अग्रवाल जी का कहना है। इनका कहना है कि इनके पति सुदेश अग्रवाल जी और ये दोनों मिल करके जनता के बीच में रहेंगे और जनता की आवाज़ को उठाएंगे और जनता के लिए काम करेंगे। नमस्कार।